भुट्टो परिवार ने की बेशर्मी की सारी हदें पार। अपनी नई नवेली दुल्हन को नचवाकर चल रही है घर की दाल रोटी। खुद की इज्जत बेचकर जो लोग रोटी कमा रहे हैं वो लोग दूसरों को गरीब बोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ झूलन देवी जिस सब्जी को हाथ लगा देती हैं उस सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है, ये झूलन देवी का कहना है। तीसरी तरफ झूलन देवी तैयार होने जा रही हैं, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दी है उन्होंने दुल्हन बनने की। आखिर ऐसे कौन से वो 3 कपल हैं जिनसे गमछासुर रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना। सो सबसे पहले बात करेंगे हम भुट्टो परिवार की। भाई ये लोग इतने बेशरम लोग हैं, आप इनके ब्लॉग देखोगे इतनी गालियाँ पड़ती हैं, इतनी गालियाँ पड़ती हैं, बट इनको कोई शर्म नहीं है। हैं, एक दामाद तो अब गया है 10-15 दिन में, दूसरा वहाँ पे बेशरम होके बैठा है और ये बोल रहा था ब्लॉग में हम तो रहेंगे, 1 साल में एक बार ही तो आते हैं, तो हमारी मर्जी है कितने दिन भी रहें हम। तुम भी तो अपने ससुराल में रहती हो ना 1-1 2-2 साल। मतलब इनको इतनी शर्म नहीं है। आंखें खुलेंगी, जैसे ही आंखें खुलेंगी सबसे पहले टूट के जाएंगे और देखेंगे कि दुल्हन के बेड पे हमको कब सोने का मौका मिले, क्योंकि नया बेड है ना, कब सोने। इन्होंने मतलब अच्छे बेड ही नहीं देखे, पता नहीं। बार बार हर ब्लॉग में ये बताया जा रहा है। पहले ब्लॉग में इन्होंने ये बोला कि दुल्हन कुछ नहीं लेके आई, मतलब दहेज नहीं लेके आई। एक ब्लॉग में इन्होंने ये बोला, जहाँ पे बधाई लेने आए थे वहाँ पे इनकी बहन ने ये बोला, अरे दुल्हन पे भी तो नहीं चढ़ा है ना, मतलब दहेज नहीं चढ़ा है। एक ब्लॉग में इन्होंने ये बोला, ये जो अलमारी बनवाई है, ये जो बेड बनवाया है, ये जो ड्रेसिंग बनवाया वो हमने पैसे से बनवाया है, दुल्हन कुछ नहीं लेके आई। मतलब तुम लोग इतने निर्लज्ज हो गए हो कि किसी माँ बाप ने अपनी बेटी तक दे दी और तुम उस बेटी को एक, मतलब तुम्हारे घर में इतनी भी वो नहीं है कि तुम उस बेटी को घर में सुला सको, अपने पे अच्छे बिस्तर दे सको। उसको भी सोशल मीडिया पे गाना है ताकि इसने ये नहीं दिया, इसने ये नहीं दिया, ये मायके से ये नहीं लेके आई, ताकि पूरे सोशल मीडिया पे ये फैले कि ये कितने गरीब घर की लड़की है और कितना मतलब बेचारे गरीब हैं। गरीब वो नहीं होते जिनके पास पैसे की कमी होती है, गरीब वो होते हैं जिनके पास इज्जत नहीं होती है। जैसे कि तुम लोग रहते होंगे फ्लैट्स में, जिस घर में तुम बहू लेके आए हो वो कितना अच्छा घर है, कितनी साफ सफाई रखते हो, कितना अच्छा कोठी बनवा रखा है, कभी देखा है अपने अंदर झांक के। और मतलब ये लड़कियां बोलती हैं तो चलो ठीक है, वो उस घर में पली बड़ी हैं। दामाद बोल रहे हैं, भाई के किस अधिकार से वो लोग उस घर की बहू के माँ बाप को गरीब बोलते हैं। वो जो एक है बीच वाली करके जो बोलती है, उसका ही पति बोल रहा था वो गरीब माँ बाप के गई है ना, उसका मन नहीं लग रहा है क्योंकि वहाँ बहुत गरीबी है ना, इसलिए यहाँ आना चाहती है। ऐसा कौन सा सोने के टुकड़े खिला रहे हो भाई तुम उसको? कौन सा तुमने ना खाने की अकल है ना नहाने की अकल है ना, मतलब कुछ भी दिखा देते हो सोशल मीडिया पे। पूरा घर उस बेड पे, उस बहू के बेड पे पड़ा रहता है। एक मतलब कर करके इतना मतलब दिखा रहे हो कितने रईस बन गए। ऐसा कौन सा रईसी वाली शादी कर दी तुम लोगों ने? ऐसा कौन सा ऊपर से नीचे तक उसको वो सोने में लाद दिया भाई? इतनी रईस बहनें हैं, फिर भी तुमसे एक एक अंगूठी एक एक कानों के दिए गए। अगर देना था तो अच्छे देते ना, फिर भारी भारी देते, इतने रईस हो तो। एक बहन दूसरी बहन को गिराने में लगी है। एक की तो आवाज ही इतनी चुभती है ना कानों में, मैं ऐसे करके बोलती है वो पूरा दिन रात। एक नया रोना चालू किया है भुट्टो ने। भुट्टो जी रह गए, मेरा पति मेरे को छोड़ के चला गया, हमको पता ही नहीं है वो हमारा फोन उठाएंगे। हमको पता है मैडम, अभी आए थे ना गमछासुर, आपको पूरा पढ़ा के गए होंगे कि ये कंट्रोवर्सी करना, ऐसे रोना, दोनों अलग अलग हो जाना 2 दिन के लिए। और वो दिल्ली नहीं गए हैं, हमें पता है, हमने देख लिया आपकी देवरानी जेठानी जो भी हैं उनके ब्लॉग में, वो गए हैं अपने माँ बाप से मिलने गाँव। इसलिए ये सारे ड्रामा किए जा रहे हैं ताकि ये लगे कि पति छोड़ के चला गया ना। पति छोड़ के नहीं गया, आपको जाना नहीं था सास ससुराल वाले घर में, इसलिए ये सब ड्रामा चल रहा है। किस मुंह से ये कंट्रोवर्सी कर लेते हो यार तुम लोग? मतलब तुम अपने
वो बोल रहा है कि भर भर के मेरे को एक बीच वाला जो घर जमाई बन के बैठा है, भर भर के नेगेटिव कमेंट आने दो, मना मत करो नेगेटिव कमेंट आने को। जब लोग हमको नेगेटिव कमेंट करेंगे तो ही ना वीडियो वायरल होगा। इतने बेशरम लोग हैं, ना इनके बच्चे पढ़ने जाते हैं, ना इनको बच्चों की पढ़ाई से कोई मतलब है, ना किसी से कोई मतलब है। बस इनको मतलब नई बहू नहीं आई है, झुंझुना आया है घर में, नया खिलौना आया है। क्योंकि जो भी नई बहू को उसमें लेगा अपने ब्लॉग में, उसके ब्लॉग चल रहे हैं अभी। इतने वाहियात लोग हैं। सबसे बड़ी बहन का हस्बैंड नहीं है इनके यहाँ। जब उसने गोल्ड गिफ्ट किया अपनी भाभी को तो बीच वाली ने मजाक बनाया। जब उसके 1 लाख होने वाले थे तब उसका मजाक बनाया। हम तो नहीं मांगते हैं, हम तो कभी नहीं बोलते हैं सब्सक्राइब कर लो सब्सक्राइब कर लो, तुम ही बोलती हो। भाई तुम भी वैसे ही भीख मांग के ही बनाया है तुमने, और तुम्हारे मिलियंस में नहीं हो गए हैं। अभी सिर्फ 2-2.5 लाख ही फॉलोअर्स हैं, तो इतना मत उड़ो। तुम नल्ले नल्ले पति को लेके घूमती हो, वो अपने पैसे कमा के अपने बच्चों को पाल रही है अकेले। तुम में और उसमें जमीन आसमान का अंतर है। इतना घमंड और इतना गुरूर रखना सोशल मीडिया का अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया किसी का भी सगा नहीं होता। अगर आज तुम्हारे ब्लॉग्स चल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि तुम कल भी चलो। अभी ये मायके में पड़ी रहेंगी ना, तो तीनों के चलो एक जो छोटी है भुट्टो, उसका तो बच्चा अभी छोटा है, उन दोनों के तो बच्चे ही स्कूल में नहीं जाते शायद। उससे पहले तो घर की बड़ी बहू मतलब चली गई, वो उसके बच्चे स्कूल जाते होंगे, वो चली गई। ये कब जाएंगे यहाँ से? जब गमछासुर की पार्टी का बुलावा आएगा, तब पार्टी के लिए शॉपिंग भी तो करनी है, तब जाएंगे ये। और वो इतना ड्रामा कर रही है भुट्टो, बिना पति के मन नहीं लग रहा है, आंसू। भाई मन से स्क्रिप्ट करके ड्रामा करके वो गया है। एक दिन में मतलब बिना पति के एक दिन नहीं रहा जा रहा मायके में। भाई क्या ही हो तुम लोग भाई। और वो गया है अपने माँ बाप से मिलने, वहाँ पे भी सिर्फ ब्लॉगिंग कर रहा है। माँ बाप से तो बात कम कर रहा है शायद। वो ब्लॉग बनाने ही गया है, देखो मैं कितना अच्छा बेटा हूँ, अपने माँ बाप से मिलने आया हूँ। और यहाँ पड़ा था 15 दिन से घर जमाई बन के। दूसरी तरफ बात करते हैं भाई झूलन देवी की। झूलन देवी इतना ट्रेंड हो गई हैं किचन में आजकल, इतना ट्रेंड हो गई हैं। वो आज बोली हैं सब्जी हम ही बनाते हैं। लोग बोलते हैं हमको सब्जी ही क्यों बनाती हो आप दीदी, कुछ और क्यों नहीं बनाती हो कोई और? तो क्या है ना, हम ही सब्जी अच्छी बनाते हैं, हमारे ही हाथ की सब्जी सबको अच्छी लगती है। अगर सब्जी अच्छी बनती है तो खाना अच्छे से खाया जाता है। बट सच में झूलन देवी, आज तक आपने कोई भी सब्जी तरीके से नहीं बनाई। बिना छिलका उतारे तो आप लहसुन डाल देती हो, थोड़ा देख लो। बेसिक सब्जियां भी नहीं बनानी आती हैं आपको ढंग से। बोल रही हैं अगर आंटी भी बनाती हैं ना, मतलब कुक भी बनाती है, तो हमको सामने खड़ा होना पड़ता है देखने के लिए, नहीं तो हमको हाथ तो लगाना ही पड़ता है। वाह देवी जी वाह, आपके हाथ लगाने से ना 4 चांद लग जाते होंगे शायद। और आजकल तो ज़रूर सब ज़्यादा खा रहे होंगे, क्योंकि झूलन देवी सेलिब्रिटी बन गई है घर की। झूलन देवी ने ये भी पूछा है आप लोगों को कि बताओ मैं क्या पहनूं एनिवर्सरी पे। उर्फी जावेद वाली ड्रेस पहन लो कोई, हम यहाँ पे लगाएंगे। देखो ये वाली ड्रेस पहन लो आप एनिवर्सरी पे, दुनिया में सबसे अलग लगोगी। नहीं तो आप एक काम करो, मीशो से लहंगा मंगा लेना अपनी एनिवर्सरी से। आपको कसम है सोशल मीडिया की, आपको कसम है भौजी यूट्यूब की, अगर आपने बंडर बाज़ार या किसी भी दुकान की शॉप का अगर लहंगा या गाउन पहना तो आपको मीशो का ही पहनना पड़ेगा। आप मीशो की रोटी खा रहे हो, मीशो की दाल खा रहे हो, मीशो की सब्जी खा रहे हो, मीशो की दी हुई आप कमाई कर रहे हो। आपको कसम है अगर आपने मीशो से धोखा किया तो आपको मीशो के ही कपड़े पहनने पड़ेंगे, ये हम बोल रहे हैं। आप मीशो का लहंगा पहनो, मीशो से मंगा के गाउन पहनो, तब भी आपकी पार्टी में 4 चांद लगेंगे। और नहीं तो फिर उर्फी जावेद की ड्रेस पहनो, वो हम आपको बता दिए यहाँ पे। जगत भैया एक गाना बनाया मैंने, एक और सुन लो। ओ गमछाधारी तुझे इज्जत नहीं प्यारी, ओ गमछाधारी तुझे इज्जत नहीं प्यारी,
तेरे जैसा बेशरम कोई नहीं। तो जो भैया है ना, इनकी ये सी स्किन केयर का प्रचार कर रहे हैं फिर से। ये देखो इनकी सी स्किन केयर का रिजल्ट है ये। मतलब इनको चारों तरफ वो ट्यूबलाइट लगा लेंगे, सब कुछ लगा लेंगे, और इनको शर्म नहीं आती है जनता का सी बनाने में। हैं, खुद का पैसा जेब में आना चाहिए, हमारे लेके जनता भाड़ में जाए। ये गोरे हो गए हैं, बोल रहे थे मेरी स्किन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये देख लो इनकी शक्ल। हाँ, और ये इवेंट करेंगे बहुत बड़ा, इस शक्ल के साथ में इवेंट करेंगे जिसमें जो इनके बुरे वक्त में साथ रहे थे उनको बुलाएंगे। पहली बात तो गमछासुर, आपका कभी कोई बुरा वक्त था ही नहीं। आपने कांड किया था जानबूझ के जो कांड किए जाते हैं उनको बुरे वक्त में काउंट नहीं किया जाता है। तो भैया जी बोले हैं कि मैं 3 कपल को कभी अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं लाऊंगा। वो 3 कपल कौन है भाई? मेरे हिसाब से वो भोपाल की बहू, अंकुश और शायद आकांक्षा। मेरे हिसाब से ये 3 होंगे। लेकिन जान का नंबर तो अभी भी नहीं आया। जान अभी भी वो लिस्ट से बाहर है गमछा सुर्खी से। ये 3 कपल को कभी शायद अपनी ज़िंदगी में ये वापस नहीं लेना चाहते, क्योंकि इन्होंने बुरे वक्त में इनका साथ नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने बुरे वक्त में इनके बुरे कामों में साथ नहीं दिया, इनके खिलाफ आवाज़ उठा दी। इसलिए ये इन तीनों को नहीं बुलाएंगे। साथ में इन्होंने निक्कू सुमित जो इवेंट किए हैं उसकी अच्छी भी बोली कि हम जा नहीं पाए, मेरे पास बहुत काम थे ना। अगर उन्होंने बुलाया भी होगा ना तो कहीं ना कहीं पुराने रिश्तों की वजह से बुलाया होगा। उनका ब्लॉग जाके देखना जिसमें वो बोल रहे थे किस किस को बुलाएं, वहाँ पे 100 में से 80 कमेंट थे कि किसी को भी बुलाना लेकिन लप्पू को मत बुलाना, तुम्हारा इवेंट खराब कर जाएगा। तो बड़ी मेहरबानी करी, अगर तुमको बुलाया था तो तुम नहीं गए तो ये बहुत ही बड़ा एहसान किया है आपने उन पे। उनके घर में भी कंट्रोवर्सी खड़े कराते, और उनके जैसा इवेंट तो कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकते हो आप, कभी ज़िंदगी में नहीं, क्योंकि तुम्हारा वो स्टैंडर्ड नहीं है। क्योंकि जैसे उन्होंने अपने पेरेंट्स को बुला के स्टेज पे इज्जत दी ना, उतना तो तुम घर में नहीं दे पाते, स्टेज पे क्या दोगे? राइट। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगे, एंड प्लीज़ 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 अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।